लोकालोक विभक्ते युग परिवृतेश चतुर्गति नाम चा आदर्श में तथा मति रवैति करुणा नियोगम चा। जैन शासन में भगवान की दिव्य धुनि को सर्वभाषामयी स्वीकार किया है और इस सर्वभाषामयी दिव्य धुनि में 4 अनुयोगों में से प्रथमानुयोग भी बहुत महान है, किंतु उससे भी महान एवं गंभीर रहस्योद्घाटन को करने वाला करुणानियोग ग्रंथ है। इस करुणानियोग ग्रंथ में लोकालोक विभक्त है। जिस संसार या लोक में आप रहते हैं, यह लोक 343 घन रज्जु प्रमाण है। जैसे कोई एक पुरुष दोनों पाँवों को फैला करके कमर पर दोनों हाथ रख करके सीधा खड़ा हो जाए, जैसा इसका आकार बनता है वैसा ही इस लोक का आकार है। यह लोक अनंत अनंत आकाश के बीच में ये लोकाकाश है। लुक्यंत इति लोका, जहाँ पर जीव पुद्गल धर्म धर्म काल समेत आकाश द्रव्य देखा जाता है, उसी का नाम लोकाकाश है। एक और परिभाषा हमारे आचार्यों ने दी है, लुक्यंत इति लोका, जहाँ पर इस जीव के लिए पुण्य और पाप का फल देखा जाए, प्राप्त होवे, उसे लोक कहते हैं। यह लोक ही है जहाँ पर कोई पुण्यवान जीव है, जहाँ पर कोई पापी जीव है। इस लोक में ही यह जीव चारों गतियों में भ्रमण करता रहता है। चतुर्गति नाम चा, ये चारों गतियाँ इस लोक में ही हैं। यूँ तो त्रियंच गति के जो प्राणी हैं वे सर्वत्र असंख्यात द्वीप समुद्रों में, तृष्णाड़ी और तृष्णाड़ी के बाहर संपूर्ण लोकाकाश में कहीं भी पाए जा सकते हैं। किंतु जो पाप करने वाले नारकी होते हैं वे सिर्फ नरक लोक में अर्थात अधोलोक और पाताल लोक में पाए जाते हैं। जो मनुष्य होते हैं उन मनुष्यों का अवस्थान मनुष्य प्रांग मनुष्यान मनुष्य सिर्फ मनुष्य लोक में ही रहते हैं। अढ़ाई द्वीप के बाहर कोई भी मनुष्य ना तो जा सकता है, अढ़ाई द्वीप के बाहर ना कोई मनुष्य पहले से रहते हैं। मनुष्यों को रहने का स्थान जम्बूद्वीप, लवण समुद्र भी पकड़ लो, दातकी खंड, कालोदधी भी पकड़ लो, और उसके आगे आधा पुष्कर द्वीप है, वहाँ पर भी ये मनुष्य पाए जाते हैं। मैंने आपको लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में रहने वाले मनुष्यों का उल्लेख किया है। वे सारे मनुष्य अंतर्दीपज मनुष्य हैं। वे मलेक्ष मनुष्य भी हो सकते हैं। ये अंतर्दीपों के अंतर्गत रहने वाले जो मनुष्य हैं वे लवण समुद्र में 48 अंतर्दीप हैं और कालोदधी समुद्र में भी 48 अंतर्दीप हैं। टोटल मिलाकर के 96 अंतर्दीपों में वो मनुष्य रहते हुए कुमानुष कहलाते हैं। कुमानुष इसलिए कहा है कि वो मनुष्य सारा शरीर मनुष्य के जैसा होकर के भी सिर का भाग किसी पशु जानवर या किसी पक्षी की तरह होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनमें कोई मनुष्य एक पैर पाँव वाले भी होते हैं, वे एक रूप कहलाते हैं, एक पाँव वाले मनुष्य हैं। ये सब कुमानुष हैं। अंतर्दीप इसलिए कहा है कि वे दीप के निकट हैं, किंतु उनके पास कोई धर्म कर्म नहीं होता है। जो मलेच्छ मनुष्य हैं वे भी धर्म और कर्म से रहित होते हैं। धर्म का मतलब जो आत्मा को तारे, आत्मा का कल्याण करे, वो धर्म है। किंतु ये अंतर्दीपज और मलेच्छ मनुष्यों के पास आत्मा का कल्याण कराने वाला धर्म नहीं है।
दूसरी बात मैंने कहा कि वे कर्म भी नहीं करते हैं, वहाँ कर्म भी नहीं है। असी मसी कृषि शिल्प सेवा वाणिज्य, इन 60 कर्तव्यों में से वे कोई सा भी कर्तव्य नहीं करते हैं। इसलिए वे धर्म से भी रहित हैं, अब कर्म से भी रहित हैं। आप पूछ सकते हैं तो फिर उनकी आजीविका कैसे चलती, उदर पोषण कैसे चलता है? बस वहाँ की जो मिट्टी और घास है। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज़ हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूं। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।